मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। वॉर रिपोर्ट रखने से पहले आपको एक खबर सऊदी अरब की बता देता हूं। सऊदी अरब से हज 2025 को लेकर एक खबर आ रही है। ये खबर आप सभी को सुननी चाहिए। हज 2025 को लेकर सऊदी अरब की सरकार ने कुछ नियम कानून बदल दिए हैं। भारत से जो लोग 2025 में हज करने जाना चाहते हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप लोग भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आखिरी तारीख 9 सितंबर है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास पासपोर्ट की 2 कॉपियां, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी, ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड और ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको हज के लिए फॉर्म भरते टाइम लगानी पड़ेगी। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन आप किसी भी कैफे पर जाकर कर सकते हैं या फिर सुविधा ऐप पर भी हज के लिए आवेदन किया जा सकता है। 9 सितंबर आखिरी डेट है। जो लोग 2025 में हज पर जाना चाहते हैं जल्दी से फॉर्म भरवा लें। हज ट्रेनर मोहम्मद अली का कहना है कि इस बार जो हज का खर्चा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। हज 2025 में थोड़ा महंगा हो गया है। 4,66,000 रुपए अब एक हाजी के हज करने के दौरान खर्च होंगे। सऊदी अरब की सरकार ने 2025 में हज के लिए भारत को 1,75,025 सीटें दी हैं। यानी भारत के 1,75,025 लोग 2025 में हज करने जा पाएंगे। इस बार केंद्रीय हज कमेटी को 70% कोटा दिया गया है। 30% कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया गया है। पहले ये 80 और 20 का आंकड़ा था। 80% लोगों को केंद्रीय हज कमेटी भेजती थी, 20% लोगों को जो प्राइवेट टूर ट्रेवल्स वाले होते हैं उनके जरिए हज करने का मौका मिलता था। ये हुई आवेदन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अब सऊदी अरब की सरकार ने जो नियम चेंज किए हैं 2025 में हाजियों के लिए वो ये हैं कि जो हस्बैंड वाइफ 2025 में हज करने जाएंगे वो अब एक कमरे में नहीं रुकेंगे। अब तक क्या होता था कि हस्बैंड वाइफ हज पर गए हैं तो एक ही कमरे में दोनों रुक जाते थे, लेकिन अब हस्बैंड वाइफ को एक कमरे में 2025 के हज में नहीं रखा जाएगा। औरतों को अलग कमरे में रखा जाएगा, आदमियों को अलग कमरे में रखा जाएगा। हालांकि जो हस्बैंड वाइफ होंगे उन लोगों के कमरे आसपास ही होंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ अब एक कमरे में 2025 के हज में नहीं रुक पाएंगे। ये जरूरी गाइडलाइन सऊदी अरब की सरकार ने हज 2025 से पहले जारी की है। हालांकि होटल में खाने पीने के दौरान हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक रूम में अब हस्बैंड वाइफ 2025 के हज में होटल के अंदर नहीं रुक सकेंगे। सबके रूम अलग अलग कर दिए गए हैं। औरतें अलग रूम में और आदमी अलग रूम में। सऊदी अरब की सरकार के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट की तरफ। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हाल ही में तुर्की के दौरे पर गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने एक भाषण दिया था। कहा था कि मैं जल्द ही गाजा का भी दौरा करूंगा। यूनाइटेड नेशन से उन्होंने कहा था कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास गाजा के अंदर जा रहे थे, लेकिन इजराइल की सेना ने उनको गाजा में जाने से रोक दिया। उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया और महमूद अब्बास कुछ भी नहीं कर पाए। परसों की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने ईरान से कहा कि आप इजराइल के ऊपर हमला ना करें। प्रेशर डाल रहा था अमेरिका। इस पर ईरान ने जवाब दिया है। ईरान का कहना है कि वो इजराइल पर हमला ना करने के लिए अमेरिका के किसी भी दबाव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इजराइल से इस्माइल हानिया का बदला जरूरी है। ईरान अभी भी यही कह रहा है कि बदला तो जरूर लिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कल फिर इजराइल के सपोर्ट में बयान दिया और कहा कि मैं हमेशा इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार के लिए खड़ी हूं और मैं हमेशा यह सुनिश्चित करूंगी कि इजराइल के पास अपनी रक्षा करने की क्षमता हो। राष्ट्रपति बाइडेन और मैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि इजराइल सुरक्षित हो, बंधकों को रिहा किया जाए, गाजा में पीड़ा खत्म हो। अमेरिका के अंदर चुनाव आने वाला है और ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवाएंगे। गाजा का इस्तेमाल जरूर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी लगा हुआ है नेतन्याहू से ये कहने में कि आप सीजफायर मत करना। इधर ये लोग भी गाजा के नाम पर वोट मांगने में लगे हुए हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। लंदन के मेयर सादिक खान आपकी स्क्रीन पर हैं। ये कहते हैं कि अगर ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके परिवार को जान का खतरा हो सकता है। सुरक्षा का डर है उनके परिवार को अगर डोनाल्ड ट्रंप
राष्ट्रपति बन जाते हैं। दोस्तों, मंकी पॉक्स की काफी ज्यादा चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है एम पॉक्स को। मंकी पॉक्स अब एम पॉक्स बन चुका है। जिस तरह से कोरोना वायरस वेरिएंट बदल बदल कर आ रहा था, कभी कुछ नाम दिया जा रहा था, कभी कुछ, तो इसी तरह से अब मंकी पॉक्स अब एम पॉक्स बन चुका है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने कहा कि देखिए भाई, कितनी भी इमरजेंसियां लागू हो जाएं दुनिया के अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बंदर है ही नहीं। हमारे देश में एक भी बंदर नहीं है, इसलिए हमें मंकी पॉक्स का कोई खतरा नहीं है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपने लोगों को हर तरह के झूठे और वैक्सीन जाल से बचाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी थी वो भी एक झूठ का जाल था और ये भी झूठ का जाल है। इन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को इस वैक्सीन के झूठ के जाल से बचाएंगे। दोस्तों, एक अजीब व गरीब खबर इजरायली यहूदी सैनिकों को लेकर आ रही है। गाजा के अंदर बहुत सारे इजरायली यहूदी सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल में एक नया ट्रेंड चला है। जो भी इजरायली यहूदी सैनिक मारा जा रहा है, उसके मौत के बाद उसके स्पर्म को निकाला जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कोई मर्द मर जाता है तो 72 घंटे के अंदर एक सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में टेस्टिकल में एक चीरा लगाना होता है और टिश्यू की मदद से उसे लैब में भेजा जाता है। लैब में ले जाने के बाद उसको फ्रीज करके रख दिया जाता है और उसको तब तक फ्रीज करके रखा जाता है जब तक उस स्पर्म से कोई बच्चा पैदा करवाने वाला सामने ना आ जाए। इजरायली यहूदी सैनिकों की ज्यादातर उम्र 20, 22 या 25 साल की होती है। जब उनकी मौत होती है तो उनके परिवार वाले उसके स्पर्म को निकलवाकर फ्रीज करवा के रखवा लेते हैं और उसी स्पर्म का इस्तेमाल करके नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे पैदा करवाते हैं। इजरायली सैनिक अगर शादीशुदा होता है तो उसका इस्तेमाल उसकी बीबी के ऊपर ही कर दिया जाता है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि इससे हमारी नस्ल जो है वो आगे बढ़ेगी। और अगर कुंवारा होता है इजरायली सैनिक तो परिवार वाले जिसके लिए भी इजाजत दे दें उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का ये नया ट्रेंड इजराइल के अंदर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अब इसको लेकर संसद में कानून बनाने की भी मांग उठने लगी है। तो इस तरह के मामलों का एक नया ट्रेंड इजराइल के अंदर चल पड़ा है। जो भी मर रहा है उसके स्पर्म को निकालकर फ्रीज कर दिया जा रहा है। इतना ज्यादा ट्रेंड चल गया कि अब कोर्ट इस पर एक कानून बनाने का फैसला कर रहा है। इजरायली संसद में यह बातें चल रही हैं कि अब कानून ऐसा बनाया जाए कि अगर कोई सैनिक मर रहा है और उसका परिवार यह कह रहा है कि इसके स्पर्म को निकालकर फ्रीज कर दिया जाए, तो परिवार वाले को पुख्ता सबूत इस बात के देने होंगे कि यह सैनिक जो है वो बाप बनना चाहता था या बाप बनने की इच्छा रखता था, तब तो उसको इजाजत दी जाएगी, वरना इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के ये लोग अजीबो गरीब कारनामे अपने देश के अंदर कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।